अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके। तो मैं ये लेकर आई थी सैंडविच टोस्टर है, सैंडविच मेकर आप इसको कह दें। अच्छा, ये मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये मैंने आस्था से लिया है और मुझे क्वेश्चन आए थे जब मैंने ये लिया था तब भी कि आपने कहाँ से लिया, ये तो बताएं। ये मैंने आस्था से लिया है। ये वैसे अगर आप देखें तो कम अज़ कम भी ना 22-25 पाउंड का इस तरह कम अज़ कम भी स्टार्ट होता है इससे। तो ये ऑफ़र में था, ये मुझे 17 पाउंड्स का मिला है। और आप देख सकते हैं नॉन स्टिक है, रिमूवेबल प्लेट्स हैं, 3 in 1 है। मुझे 3 in 1 चाहिए था और मुझे ज़्यादातर जो मैं अपने लिए ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। और वीडियो तो मैं खैर बनाती ही हूँ, लेकिन मुझे यूज़ में जो है ना वो ये चीज़ चाहिए थी, मतलब यूज़ करने के लिए चाहिए थी। अच्छा जी, तो ये जो है ना इसको अभी मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने और काफ़ी दिन से लेकर आई थी, टाइम ही नहीं मिला। आज मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं और इसको यूज़ भी करते हैं। अच्छा, ये ओपन करूं मैं तो यहाँ पे आप देखें मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, एज इट इज़ रखा हुआ था। तो ये 3 in 1 है जिसमें कि आपके सैंडविच बनते हैं, ग्रिलिंग होती है और वेफल्स भी बनते हैं। तो अभी इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, खुद भी देख लेती हूँ। अच्छा, इसके बारे में बता दूँ, आप ये देखें 780 वॉट्स का है ये। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काम कैसे करेगा, लेकिन ये है कि ट्राई करते हैं, दिखाऊंगी आपको। अच्छा, हम लोग ना मैं और उस्मान जैसे 2 लोग हैं, तो हमारे लिए अगर ये सही काम किया, अभी मैं इसको ट्राई करूंगी, तो हमारे लिए आई थिंक ये ठीक है। लेकिन अगर इसकी हीट सही आई तो इसके मैंने मिक्स रिव्यूज़ सुने हैं, कोई कह रहा है बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है नहीं अच्छे, तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये नॉन स्टिक हैं, ये वेफल्स की प्लेट्स हैं। और बाकी अभी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। बुकलेट तो आपको पता है बहुत कम ही हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी देख लेनी चाहिए। और इसके अंदर है, ये हैं जी सैंडविच की प्लेट्स। अच्छा, इसकी जो नॉन स्टिक की क्वालिटी है ना वो मुझे खैर अच्छी लगी है। बाकी जो है ना देखेंगे इंशाल्लाह कैसे होती है। तो ये है यहाँ पे, ये देखें, ये सैंडविच की प्लेट्स है। अच्छा, आप जब भी नई चीज़ लें ना, थोड़ी देर के लिए उसको हीट ज़्यादा दिया करें, मतलब प्री हीट जैसे हम करते हैं, ताकि ये जो फर्स्ट टाइम हम चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा आती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्री हीट अच्छी तरह से करेंगे तो इसकी स्मेल जो है ना वो चली जाती है। तो ये आप देखें, 2 इसकी मतलब 2-2 प्लेट्स इसकी ये हैं और आई थिंक ग्रिल वाली इसके अंदर लगी हुई है। तो अब हम मेन जो है ना सैंडविच मेकर को ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको ओपन करते हैं। मैंने थोड़ा क्लोजअप में रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर दिखा दूं। अच्छा जी, तो ये इसकी है मेन जो सैंडविच मेकर है ना, मशीन है इसकी मेन, वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ओपन करते हैं। उस्मान जो है ना काम कर रहे हैं, कुछ पीछे से उनकी आवाज़ें आ रही होंगी, उन्होंने जो है ना हेडफोन्स लगाए हुए कानों में, उनको ये नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा जी, तो ये इसकी मेन मशीन है और ये इसके अंदर हैं ग्रिल प्लेट्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको प्रेस करें, 1 मिनट, ये देखें, तो ये इजीली जो है वो निकल आती हैं और आप इसकी जगह दूसरी प्लेट्स लगा सकते हैं। जैसे कि ये सैंडविच मेकर की हैं तो आप ये लगा लें। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो यूज़ भी कर रहे होंगे डेफिनेटली, मैं भी यूज़ करती रही हूँ, लेकिन 3 in 1 वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना ग्रिलर भी नहीं था, वेफल मेकर भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 3 in 1 ही ले लेती हूँ, बजाय इसकी जगह भी नहीं है कि मैं एक एक चीज़ लेती रहूँ। तो इस तरह से आप लगा के इसको फिट कर दें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नीचे वाला जो है ये देखें, ये भी इस तरह ओपन हो जाएगा, है ये देखें, ऐसे आराम से हो जाता है। मैं हाथ लगाते हुए डर रही थी। तो इसको आप जो है वेफल मेकर बनाना हो, ये इस तरह लगा लें। वेफल मेकर बनाना हो तो आप इसको लगा दें, ये देखें इस तरह लगेगा। ठीक है, ये जो है वो हो जाएगा आपका सेट। 1-2 बार यूज़ करूँगी तो प्रॉपर मुझे भी पता चल जाएगा। तो अभी इसको मैं यूज़ करूँगी ना, फिर मैं भी थोड़ी सी यूज़ टू हो जाऊँगी, क्योंकि वैसे तो मैं यूज़ करती रही हूँ, लेकिन 3 in 1 वाला मैंने भी फ़र्स्ट टाइम लिया। अच्छा, इसको अभी मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ और देखते हैं। ये वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए 2 सेपरेट लगा दिए, तो अभी इसको देखते हैं, यूज़ करते हैं। वैसे डेली ये होता है कि सैंडविच हो गए या वेफल्स भी डिफरेंट बनते हैं, ज़रूरी नहीं आप मीठे वाले बनाएं, आप नमकीन वाले भी बहुत सारे बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी। और सैंडविच ये होता है कि सम टाइम
आपने बनाने होते हैं या आप उसको ग्रिल कर लें या सैंडविच मेकर में बना लें, तो मुझे अपने लिए जो है ना, उस्मान भी खा लेते हैं, काफ़ी ये चीज़ ज़रूरत थी। तो अभी मैं देखती हूँ, ये वैसे रिटर्न भी हो जाता है, अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अभी इसको देखते हैं बना के कि एक्सपीरियंस जो है ना मेरा कैसे रहता है, फिर मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। सैंडविच मेकर को मैं अभी ऑन करने लगी हूँ और मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की एक रेसिपी भी अभी शेयर करूँगी। अच्छा, इसको मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। आपको मैंने बताया इस सैंडविच मेकर के बारे में, वैसे मैंने मिक्स रिव्यूज़ ही सुने थे, मुझे कमेंट्स आए थे, कुछ इस तरह से बताया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं रेसिपी भी ट्राई कर रही हूँ। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो खैर, अभी मैं इसका फुल रिव्यू तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसको ओपन किया है और मैंने किस तरह से बनाया है, किस तरह से जो है ना वो कितना टाइम दिया है, वो इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, जब भी कोई नई चीज़ आप लेना, कोशिश करें इस तरह से उसको अच्छा खासा प्री हीट करें, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं ना। तो नई चीज़ जो होती है उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और धुआं भी थोड़ा सा निकलता है। तो इसलिए जितना हो सकता है इसको ज़्यादा प्री हीट करें। तो मैंने ये लगा के छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से स्मेल सारी निकल जाए, प्री हीट हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें इसको स्टार्ट करूँगी, यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने लिया है और मुझे आइडिया भी नहीं था क्योंकि साइज़ेस चेंज होते हैं। तो अभी मैंने कहा चलो मैं जस्ट ट्राई करती हूँ। तो मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं बेसन के। पानी जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से ये बनाया था और रखा था। अच्छा, साथ मैं प्याज टमाटर चॉप कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं धनिया डालूँगी। वैसे आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हम आजकल थोड़ा सा ज़रा कम खाते हैं, तो इसलिए वो मैं नहीं डाल रही हूँ। और इनको मैं इस चॉपर में चॉप कर लूँगी, बहुत ही छोटा छोटा सा। बड़ा बड़ा करेंगे तो फिर वो पकने में भी टाइम लगेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बेशक कटिंग बोर्ड पे कर लें, चॉपिंग बोर्ड पे, या वैसे हाथ से कर लें, लेकिन आप इसको छोटा छोटा फाइन जो है वो चॉप कीजिएगा। तो ये मैंने सारे जो है ना वो इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप जब सब्जियां डालते हैं ना तो ये भी पानी रिलीज़ करती हैं, तो आप ख्याल रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा पतला ना कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें आप किस तरह से जो है वो ये गर्म हो रहा है और इसमें से धुआं निकल रहा है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और यहाँ पे मुझे लगा कि पानी थोड़ा सा और मैं ऐड करूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी नहीं डाला था। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने मिक्स करके और फिर अभी यहाँ पे इसको मैं फाइनल जो है वो पानी डाल के और बस आपको दिखा रही थी कि इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ा सा नमक डाला है, इसमें मैंने डाला है ड्राई पुदीना, इसमें लाल मिर्चें डाल रही हूँ, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। इसको अच्छी तरह से आप जो है ना वो मिक्स कर लें। पुदीना ड्राई ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं अभी धनिया जो है वो भी चॉप करके काट के डाल दूँगी। अच्छा, हरी मिर्चें आपको अच्छी लगती हैं आप ज़रूर डाला करें। मैं वैसे डालती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा ज़रा मैंने कम की हुई है, तो इसलिए अभी मैं नहीं डाल रही थी। मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। अभी वैसे भी हम लोगों ने शाम की चाय भी पीनी थी, लंच भी हो जाएगा शाम की चाय के लिए भी। तो मैंने कहा चलो मैं बेसन के जो है ना इस तरह से वेफल्स बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, कंसिस्टेंसी आप देख लें। अब उसके बाद ये भी अच्छी तरह से प्री हीट हो गया है। अब इसके अंदर जो है ना मैं ये सारा मिक्सचर जो है वो डाल दूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डाला था, क्योंकि मुझे यही था कि बाहर ना आए, क्योंकि नई चीज़ होती है ना, फिर आपको यही होता है। वैसे भी मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ी केयर करती हूँ, ख्याल रखती हूँ, तो मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा मैं ओवर ना कर दूँ। थोड़ा सा मैंने इस पर ऑयल स्प्रे कर दिया। वैसे ही नॉन स्टिक है, मुझे नॉन स्टिक अच्छे लग रहे थे, इसकी क्वालिटी। वैसे तो आप यूज़ करते हैं आपको पता चलता है, लेकिन देखने में ये सही लग रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ऑयल का स्प्रे कर लिया और थोड़ा सा मैंने ब्रश से इसको ज़रा फैला रही थी ताकि अच्छी तरह से सब जगहों पे ये लग जाए। ऑयल जो है ना वैसे मैं नेक्स्ट टाइम नहीं भी यूज़ करूँगी, बग़ैर ऑयल के या बहुत ही कम ऑयल के बना के देखूँगी। अगर वो उस तरह से सही बनते हैं फिर तो और भी बेस्ट हो जाएगा। तो खैर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बैटर बनाया है ये मैं डाल रही हूँ और आप देखिएगा मैंने बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डाला। हाँ, लेकिन इतना मुझे आइडिया था कि मैं इतना डालूँ ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना मज़ेदार से शेप में भी और खाने में भी रेडी हो जाए। अच्छा, हम जब सब्ज़ियाँ डालते हैं ना तो कोशिश किया करें बस इस तरह से फैला के आप रखें इसको, ताकि ये है कि अच्छी तरह से ये पक भी जाएँ। क्योंकि मैंने एक और काम भी किया था, वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। अच्छा, इसको ना मैंने इस तरह से बंद करके रख दिया था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र है बाहर नहीं निकला। मुझे बस यही हो रहा था ओवर ना हो जाए। अच्छा, इसका मैं आपको बता रही थी कि
फ़र्स्ट टाइम मैंने जब यूज़ किया था, पहले मैंने इसको 5 मिनट के बाद आके देखा, फिर मैंने इसको 10 मिनट के बाद आके देखा, और टोटल मैंने इसको जो टाइम दिया था इसमें सैंडविच मेकर में, तो ये मैंने दिया था तकरीबन 15 मिनट। अब सब्जियां जो होती हैं, प्याज हैं या टमाटर हैं, तो वो भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करते हैं, स्पेशली जब पकते हैं। तो जब मैंने 15 मिनट के बाद देखा ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे वैसे 10 मिनट हुए थे, तो 15 मिनट मैंने टोटल दिए थे, और 15 मिनट के बाद देखा तो मुझे लग रहा था कि अभी भी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। तो फिर मैंने क्या किया था वो मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे 15 मिनट्स के बाद जब मैंने ये ओपन किए तो वैसे तो ये कुक हो गए थे, लेकिन ये मुझे थोड़े से सॉफ्ट लग रहे थे। तो इसको अगर आपने क्रिस्पी करना हो, थोड़ा सा हार्ड करना हो, तो मे बी आप इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम रखें तो वो भी हो जाए। लेकिन मैंने इसको यहाँ से निकाल के और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, जो टोस्टर होता है ना जिसमें हम ब्रेड टोस्ट करते हैं, तो मैंने उसमें रख दिया था। बहुत ज़्यादा नहीं रखा था, हार्डली मैंने 1 मिनट या 2 मिनट रखा होगा, और ये इतने मज़े के क्रिस्पी से रेडी हो गए थे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे आपने बाहर से लिए हो, लग ही नहीं रहा था कि घर में बने हैं। और ये बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, या आप चाय के साथ टी पार्टी में एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसको ना केचप है या दही है या रायता है या मिंट पुदीना चटनी है, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फाइनल रेडी हो गए हैं, और ये उस्मान को भी इतने अच्छे लगे थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ टेबल पे, और एक मैंने दोबारा जो है ना इसमें अभी डाल दिया है। वैसे 2 अगर आप भर भर के बनाएं तो 2 जो है वो आराम से बनेंगे, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। तो ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। हमने बड़ा मतलब इन्जॉय किया इस टाइम पे, और केचप के साथ भी आप इन्जॉय कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। लेकिन खैर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।